टीचर ने सारे स्टूडेंट से कहा, बच्चों से कहा, सुनो, कल चूहा, बिल्ली, कुत्ता और गाय का चित्र बनाकर लेकर आना। चूहा, बिल्ली, कुत्ता और गाय का चित्र बनाकर लेकर आना। सारे स्टूडेंट, सारे बच्चे चित्र बनाकर लेकर आए। बच्चों ने कहा यस सर, मंजूर है। गए। एक बहुत आलसी बच्चा था, इतना आलसी, और यहाँ टीचर बैठे हुए हैं, स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं। तो टीचरों को तो मालूम रहता है कि पूरी क्लास में सबसे ज्यादा आलसी कौन सा स्टूडेंट है, कौन सा बच्चा। टीचर को ये भान रहता है, बहुत आलसी बच्चा। चूहा, बिल्ली, कुत्ता और गाय का चित्र बनाकर लेकर आना। यस सर। सारे बच्चे घर गए, ये भी घर चले गया। सारे बच्चों ने चित्र बनाया। ये आराम से जाकर खेलने में, कूदने में और सो गया। और कल क्लास में आए, टीचर ने कहा सब चित्र बनाकर लाए। यस सर। सबने हाथ उठाया, सब लाइन से बैठे हुए थे। टीचर एक एक की कॉपी चेक करते करते आया, इसके पास पहुंचा जो आलसी था। तुमने चित्र नहीं बनाया? बनाया ना सर। कहाँ है? सर वो चित्र तो बनाया था, फिर मैंने चूहे का चित्र बनाया और चूहे का चित्र बनाया, इसके बाद में मैंने बनाया बिल्ली का चित्र, तो जो बिल्ली थी वो चूहे को खा गई। अब आलसी बच्चे की होशियारी देखिए, बिल्ली चूहे को खा गई। अच्छा, तो बिल्ली कहाँ है? सर बिल्ली भी बनाई थी, उसके बाद में जो कुत्ता बनाया वो बिल्ली को खा गया। टीचर को क्रोध आया, सर को क्रोध आया, अरे तो कुत्ता कहाँ है? सर कुत्ता भी बनाया था, पर जब गाय बनाई तो गाय के सींग देखकर कुत्ता भाग गया। अच्छा, चल बता। अच्छा अब गाय कहाँ गई तू ये बता दे, तेरी कॉपी तो खाली की खाली है पूरा। सर गाय भी बनाई थी, और पड़ोसी है ना भेरू सिंह, वो हरी हरी घास लेके जा रहा था, गाय उसके पीछे चली गई। बस जैसा वो स्टूडेंट, जैसा वो बच्चा आलसी खा रहा है, जैसा वो बच्चा आलस में बोल रहा है, बस हमारा भी जीवन उसी तरह है महाराज। हम भी उसी तरह पर हैं। राम कथा हो रही है, सूचना मिली कि राम कथा हो रही है, विचार करा आज पहला दिन है, चलेंगे कल। फिर मन में आया, कल आ रहे थे तो फिर मन में विचार करा अब परसों चलेंगे, अब परसों के दिन को आराम से श्रवण करेंगे, समय निकाल के चलेंगे। हम भी बस यही विचार में रह गए। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन हमने यही गंवा दिया, जवानी गवाई, अधेड़ी गवाई, भोग विलास में निकाल दी। आया बुढ़ापा, अंतिम समय में रोने को आया, नेत्रों में जल भर गया। मनुष्य का शरीर मिला था भजन करने के, भोग और विलास में निकाल दिया। महाराज भगवान भी पूछेगा, नेहटोर में जन्म हुआ था, क्या कर रहा था, जाकर पूछेगा वो। महाराज खूब भोजन करा, खूब खाया पिया और सोए, चक भजन किया नहीं। इंद्रियां दी थी, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और एक मन प्रदान करा था, चित्त वृत्ति दी थी कुछ भगवत भजन करने के लिए, नाम जाप करने के लिए, नाम स्मरण करने के लिए, किया नहीं। महाराज ये कथा, ये सत्संग, राम कथा, भजन, कीर्तन जो रखा जाता है, केवल मनुष्य शरीर को परमात्मा तक ले जाने के लिए। आज का समय बड़ा विचित्र समय है महाराज, बड़ा विचित्र समय। सतयुग में यज्ञ कर कर भगवान को प्रसन्न किया जाता था और भगवान मिल जाता था। त्रेता में अनुष्ठान कर कर भगवान को प्रसन्न कर लेते थे। द्वापर में दान कर कर भगवान को प्रसन्न कर लेते थे। पर कल युग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतर ही पारा।
हाथों से। उतरी पारा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। ओ मंगल भवनया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय राम। कलयुग में केवल एक नाम आधार की शिला को रखकर, कलिकाल में भगवत भजन को कर कर जीव पार उतर सकता है, केवल एक नाम। और तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा कि कलयुग केवल रामधारा, राम नहीं लिखा। तुलसीदास जी को ये मालूम था, इसलिए उन्होंने चौपाई में लिखा कलयुग केवल नामधारा, राम नहीं लिखा। तुलसीदास जी को मालूम था मृत्यु लोक में जन्म लिया, पृथ्वी पर पैदा हुआ है, तो ना जाने कौन कौन सा भजन करेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है, किसी का भी कर पर कट तो सही, इसलिए नाम लिखा, नाम। फिर भी दुनिया के लोग इतने विचित्र हैं, 33 कोटि देवता पृथ्वी पर हैं। कितने? हिंदू धर्म के लिए 33 कोटि देवता, हिंदू धर्म के लिए 33 करोड़ देवी देवता हैं। और इतने देवी देवता होने के बाद में भी लोग अपने देवी देवता को छोड़कर दूसरे देवी देवता को मनाने के लिए जाते हैं, तो भगवान को भी आश्चर्य होता है कि मुझे छोड़कर दूसरे को मनाने जा रहा है। कितनी पुराने, कितने शास्त्र, सबकी रचना, कितने पुराने। कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी आप राम कथा करते हो, आप भागवत कथा करते हो, आप शिव कथा करते हो। राम कथा में राम की महत्वता, शिव कथा में शंकर की महत्वता, कृष्ण कथा में कृष्ण की महत्वता, देवी भागवत में देवी की महत्वता, स्कंद पुराण में स्कंद की महत्वता, अग्नि पुराण में अग्नि की महत्वता, वायव्य में वायव्य की, सबकी अलग अलग महत्वता वर्णन करी गई। इतने सारे देवता में हम किसका भजन करें? तो रामचरितमानस कहती है महाराज भोजन करने जाओ, बफेट में जाओ, शादी में जाओ, ऐसे स्टॉल लगे रहते हैं, कहीं गुलाब जामुन, कहीं दही बड़ा, कहीं छम्मक लड्डू, कहीं पर पानी पतासा, तुम्हारी मर्जी पड़े, सबको चखो, सबको चखो। पर आपका भी तो मन करता होगा कि इतने सारे स्टॉल में कौन सा स्टॉल तुम्हें ज्यादा पसंद आया? अरे बोलो तो सही है कि गलत है? कोई एक स्टॉल तो पसंद आता होगा, फिर जो स्टॉल ज्यादा पसंद आता है वो आइटम ज्यादा निपटा जाते हैं, वो आइटम ज्यादा खाते। दही बड़ा पसंद आया तो दही बड़ा ज्यादा, अगर रोटी या छम्मक लड्डू जो तुम्हें पसंद आ रहा है उसको ज्यादा खाया आपने, उसको ज्यादा पाया आपने, जो ज्यादा पसंद आया उसको ज्यादा पाया गया। उसी तरह शास्त्र कहता है 33 कोटि देवताओं में, 33 करोड़ देवी देवताओं में, हिंदू धर्म में जो इतने देवता हैं, सबको भजन करो, सबका स्मरण करो, पर याद रखो मन में एक जिसको ज्यादा अपने से रुचि हो और आप जिसको ज्यादा भज सकें, जिसका स्मरण आप कर सकें, उसको भजन करिए, उसका भजन। और एक बार उस चित्त वृत्ति में अगर परमात्मा समाहित हो गया तो संत नामदेव जी महाराज का चरित्र याद करना। नामदेव जी को कुत्ते में भी भगवान का दर्शन होता है तो वो परमात्मा का दर्शन हो जाए, वो परमात्मा में सहजता से नहीं।